अभी हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने। चौधरी साहब, नून लीग की अंग्रेजी कमजोर है या फिर मिठाई जल्दी खा लेते हैं? और आप तो वकील भी हैं, वो तमाम तर चीजें कल भी लोग कह रहे थे कि ये बताया कुछ जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए और कुछ एंकर्स और कुछ मीडिया हाउसेस की जानिब से। आज डेविड रोज ने बाकायदा ट्वीट में मीडिया को भी लताड़ दिया है और वजाहत भी दे दी है कि भाई कोई मुआफी नहीं है। देखिए, ये तो खैर जाहिर है कि उन्होंने एक अपना बनाया हुआ है कि ये जो जंग ग्रुप है वो इन चीजों को उनके लिए करता है और एक मीडिया में पाकिस्तान का मीडिया को इस वक्त एक यरगमाल बना लिया गया है मिस इन्फॉर्मेशन का, और ये भी उसी का एक पार्ट है जिसके जरिए ये कोशिश की जा रही है कि एक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, देखिए इसमें नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को करप्ट साबित करने के लिए इंग्लिश कोर्ट की कितने की गवाही चाहिए हमें, हर आदमी को पहले ही पता है और जो हालात हैं वो भी उनको पता ही है। तो ये कोई इतनी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना कि वो इंग्लिश कोर्ट क्या फैसला करती है। लेकिन इसके बावजूद जो कल का इन्होंने ट्विस्ट दिया है और हस्बे मामूल जो लंदन में बैठे हुए 2-3 लोग हैं इनके, उन्होंने पाकिस्तान में एक दफा फिर गलत, और आप देखिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप जंग की आज की लीड उठा के देखेंगे तो हमेशा ये होता है कि लंदन एडिशन की खबर और होती है, यहाँ पे खबर और होती है, क्योंकि लंदन में पता है कि आपको फिर वहाँ पे अदालतों का सामना करना पड़ना है। ये एक तो हमारे अदालती निज़ाम में तो ये मामला जो है वो नहीं है और उसकी वजह से ये बात निकलते हैं। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में तो इनकी करप्शन के ऊपर लंदन कोर्ट की गवाही उसके ऊपर कोई कितना अहमियत नहीं रखती है। लेकिन इस वाक़े में ये जो डेविड है इन्होंने अभी पूरी जो ट्वीट करके जो एक बयानिया जो एक असल खबर है वो आप दे दी है, और 24 घंटे से भी कम वक्त में जो इनका एक प्रोपेगेंडा था वो बिल्कुल बैठ गया है और आप लोगों को फिर पता चल गया है कि इन्होंने तो जुर्माना भी अदा कर दिया है। और दूसरी तरफ शहजाद अकबर ने बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर ये मौक़िफ़ दिया है कि वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। वो कहते हैं मैं लंदन में हूँ, मुझे सूट कर ले। सही। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आप वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं, वकील भी हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। 90 की दिहाई का तरीक़ाकार से नहीं निकल पा रहा है कि 24 घंटे नहीं गुजरे, 23 साढ़े 23 घंटों बाद ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बावजूद जो प्रोपेगेंडा बनाया गया, आप समझते हो उस प्रोपेगेंडा पर ये चीज़ें चलाई जा सकती हैं जिस तरह से बेगुनाह साबित करने की कोशिश की गई थी इस खबर, इस केस को लेकर? इनकी जो फेलियर है वो है ही है कि इनका जो एक पॉलिटिक्स और इनकी जो सारी सियासत है वो 90 की दिहाई में फंसी हुई है, जो पैसे के इर्द गिर्द घूमती है, जो साजिश के इर्द गिर्द घूमती है और जिसमें अवाम की कोई जगह नहीं। इनकी जो सियासत है वो एक इस वक्त एक वैक्यूम में है, एक उसमें एक खला में है कि जिसमें क्योंकि अवाम देखें पाकिस्तान तो बड़ा आगे निकल गया है, लोग बड़े आगे निकल गए। हमारी 66% पॉपुलेशन है जो 28 साल या उससे कम उम्र की, इनके पास इंटरनेट है। ये एक्चुअली ये जो सारा इस वक्त आपको कबीला नजर आ रहा है जो बिलावल भुट्टो और मरियम को ट्रांसफर करना चाहता है अपनी विरासत और अपने पैसे महफूज करना चाहता है, इनकी सियासत तो सिर्फ इन 2 बातों पे घूम गई है और उसको जो है ये लाना चाहते हैं और वो नहीं, उसमें नाकाम हो रहे हैं। इनके पास कोई ना बयानिया है, ना इनका कोई आवाम के लिए कोई प्रोग्राम है, ना प्लान है। सिर्फ इनको एस्टेब्लिशमेंट ने ला के हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया और अब देखते हैं कि कितनी देर और ये हफ्ता निकालेंगे या 2 हफ्ते निकालेंगे, 4 हफ्ते निकालेंगे। लेकिन ये बरतानवी अदालत में तो तमाम तर चीज़ें वो चल रही हैं, लेकिन यहाँ तो उन्होंने सर कवानीन भी तब्दील कर रही है। आज देख रहे हैं इंसदाद बदउनवानी का दिन है और वहाँ पर वो लेक्चर हो रहे हैं, यहाँ पर अपने केसेस भी ख़त्म कर लिए। तो पाकिस्तान में असल मामला है तो यहाँ तो वो सब कुछ नहा धो के पाक होने का हर अमल वो कर रहे हैं जो कानूनी उसको कवर दे रहे हैं। पाकिस्तान में तो जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी तो हमारे इदारों के ऊपर आएगी, जिन्होंने एक ऐसी लीडरशिप को सिर्फ अपनी एक जाती मामलात के लिए ना के लिए हम पे मुसल्लत किया जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए बहुत खतरनाक थी। और अनफॉर्चुनेटली जरदारी शरीफ फैमिली तो पाकिस्तान के साथ वो उसकी वजह से इदारे कमजोर हुए हैं। पाकिस्तान में अवाम और इदारों का जो रिश्ता है वो कमजोर हुआ और पाकिस्तान के लोगों का जो आज ही आपने देख लिया है जो ट्रांसपेरेंसी की आई है और इससे पहले जो तमाम सर्वेज आए हैं उनमें आपने देख ही दिया है इदारों के ऊपर एतमाद की क्या हाल है। तो ये चीजें तो उनको सोचनी चाहिए, ये तो उनके सोच बाहर ये तो ऐसे ही करेंगे, ज़ाहिर है इनका तो इंटरेस्ट
ठीक है, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।